वीडियो में अपन जो ये फ्लेक्सोन एमआर जो टेबलेट है, इस टेबलेट के बारे में रिव्यू करेंगे। इस टेबलेट को कब यूज़ किया जाता है, ये क्या काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये फ्लेक्सोन एमआर जो टेबलेट है वो 3 साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, जिसमें आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और क्लोरोक्साजोन है। जो इसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल है वो एक दर्द निवारक का काम करते हैं, साथ ही ये फीवर को कम करने का काम भी करते हैं। और इसके साथ ही जो क्लोरोक्साजोन है वो जो मांसपेशियाँ होती है उनको आराम देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इस टेबलेट का जो यूज़ है ना वो तब किया जाता है जब कोई दर्द हो रहा हो। ठीक है, मतलब दर्द को कम करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और इस टेबलेट का यूज जोड़ों के दर्द में भी किया जाता है, साथ ही उनमें होने वाली सूजन को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और जैसे कई बार जो सर्जरी होती है, सर्जरी होने के बाद जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही इस टेबलेट का यूज़ तब भी किया जाता है कि जब अपन को स्पोर्ट्स वगैरह में कोई इंजरी हो जाती है, फिर उसका दर्द होता है तब भी किया जाता है, या फिर कोई मोच वगैरह आ जाती है तब भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, या फिर कोई खिंचाव वगैरह महसूस हो अपने को तब भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इस टेबलेट का यूज़ माइग्रेन में भी किया जाता है, पीठ के दर्द हो तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है, और गठिया हो या फिर कोई पीरियड्स के टाइम का जो दर्द होता है उसमें भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, या फिर गले में दर्द हो तब भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। इसको जैसे इसमें पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, तो ये क्या करते हैं, फीवर को कम करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। मैक्सिमली इस टेबलेट का जो यूज़ होता है वो दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। और ये 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, ठीक है, 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है। ये लगभग आपके 24 रुपये के आसपास ये पड़ती है। ठीक है, और इसके साथ ही इस टेबलेट को अगर आप ले रहे हो या आपके डॉक्टर ने आपको ये टेबलेट प्रिस्क्राइब की है तो कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऑलरेडी कोई पेन किलर ले रहे हो, ठीक है, तो आपको ये टेबलेट अवॉइड ही करनी है। अगर प्रेगनेंसी हो तब भी इस टेबलेट को नहीं लेना है, आपको डॉक्टर को आपको ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड दिक्कत हो या फिर कोई लीवर से रिलेटेड दिक्कत हो तब भी आपको इस टेबलेट को नहीं लेना है। इसके साथ ही अगर आपको कोई अल्सर हो, पेट या हाथ में कोई अल्सर हो तब भी इस टेबलेट को नहीं लिया जाता है। या फिर आपके कोई ब्लड क्लॉट वगैरह की दिक्कत हो कि मतलब खून का कोई थक्का वगैरह बनता हो तब भी इस टेबलेट को अवॉइड किया जाता है। इसके साथ ही इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप इसको डोज से ज़्यादा ले लेते हो ना, ओवर डोज हो जाती है, तब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट भी जैसे कॉमनली हर किसी में तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जनरली कई लोगों में देखने को मिले हैं। तो इसमें होता है कि आपको इस टेबलेट को लेने के बाद दस्त हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उल्टी हो सकती है, खट्टी डकारी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ओनिंदापन रह सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, या फिर पसीना आ सकता है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर इसमें किसी भी साल्ट से आपको कोई एलर्जिक अस्थमा हो, ठीक है, एलर्जिक अस्थमा कैसे कि जैसे आप ये टेबलेट लेने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो फिर आपको ये टेबलेट नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। ठीक है, अब आते हैं कि इसकी डोज़ क्या रहती है। देखो, इसकी जो डोज़ होती है ना वो डॉक्टर आपकी जो फिजिकल कंडीशन है ना उसके आधार पे वो डॉक्टर इसकी डोज़ रखते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये टेबलेट आप दिन में 3 बार तक ले सकते हो, और ये जनरली खाना खाने के बाद ही इस टेबलेट को लिया जाता है। और इस टेबलेट को आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, बिना खुद से इसको शुरू नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इस टेबलेट का यूज़ मांसपेशियों के दर्द में इनमें जो होता है उनमें काफ़ी अच्छा इसका आराम आता है। तो आई होप इस वीडियो में आपने कुछ इस टेबलेट के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।